इस सुपर हीरो कहानी की शुरुआत होती है मैट नाम के एक आदमी को दिखाते हुए जो अपने दोस्त के साथ ट्रेन में मौजूद था। मैट का दोस्त बहुत देर से एक चीज नोटिस कर रहा होता है जिसे कि अब उसने मैट को बता दिया था। दरअसल वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की थी जिसका नाम जेनी होता है और मैट का दोस्त उसे कह रहा था कि तुम जेनी को जाकर डेट के लिए पूछो। मैट तो बड़े कॉन्फिडेंस में चला गया जेनी के पास और वो डायरेक्टली उससे डेट के लिए पूछ लेता है, लेकिन जेनी ने तो मैट को वहीं पर मना कर दिया था क्योंकि उसे अनजान लोगों के साथ डेट पर जाना बिल्कुल नहीं पसंद होता। अब मैट और जेनी एक दूसरे से बात ही कर रहे थे तभी एक चोर जेनी का पर्स लेके वहाँ से भागने लगता है। मैट अब पीछे कैसे रह सकता था, वो जेनी की मदद करने के लिए चोर को पकड़ने के लिए भागने लगा। मैट तो अब पूरे शहर के अंदर उस चोर का पीछा करने लगा होता है और आखिरकार उसने जेनी का पर्स छीन भी लिया था। मैट ने तो उस चोर को काफी बुरा भला कहा कि तुम लोगों की इस तरीके से चीजें क्यों चुराते हो, तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है क्या। अब ये सारी बातें उस चोर को बेइज्जती जैसी लगती हैं, इसीलिए वो एक लोहे का रॉड उठाता है और मैट को मारने के लिए उसके पास आने लगता है। मैट भले ही बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखता था लेकिन वो लड़ाई के मामले में उतना ही कमजोर होता है, इसीलिए अब उस चोर से बचने के लिए मैट जेनी का पर्स लेकर एक कूड़े के डब्बे में आकर छुप गया था। लेकिन तब तक उस चोर ने मैट को देख लिया होता है कचड़े के डिब्बे में छुपते हुए, इसीलिए वो चोर लोहे की रॉड को बार बार कचरे के डिब्बे में मार रहा था जिससे कि मैट बाहर आ जाए और चोर उसका सर फोड़ दे। लेकिन मैट जानता था कि अगर वो बाहर आया तो चोर उसे जान से भी मार देगा। बट थोड़ी ही देर में बाहर की तरफ एकदम शांति हो गई थी। मैट जब उस कचरे के डिब्बे से बाहर निकलता है तब उसके सामने वो चोर नहीं बल्कि जेनी खड़ी थी। मैट को समझ नहीं रहा होता कि वो चोर तो अभी इसी वक्त यहीं पर था, आखिर वो कहाँ चला गया। मैट तो अब कैसे भी करके बड़े सम्मान पूर्वक जेनी का पर्स वापस लौटाता है और एक बार फिर पूछता है उससे डेट पर चलने के लिए। इस बार जेनी मैट से काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुकी थी इसीलिए वो उसे हाँ कर देती है। दोनों ही वहाँ से अपनी डिनर डेट के लिए चल पड़े थे। तभी हमें उस जगह की ऊपर की तरफ दिखाया गया जहाँ पर वो चोर लटका हुआ होता है, पर ये किसने किया ये तो अभी तक एक राज है। मैट तो हमेशा से बैंक में काम किया करता था जहाँ पर वो एक लड़की को बहुत ज्यादा पसंद भी करता है, लेकिन हाल ही में मैट को पता चला था कि उस लड़की का एक और पहले से बॉयफ्रेंड है, इसीलिए वो उसे अपनी दिल की बात बता नहीं पाता। अब यहाँ मैट को जेनी का कॉल आता है जो बता रही थी कि आज रात को हम लोग डिनर पर जा सकते हैं। मैट भी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, इसीलिए वो दोनों आ जाते हैं बहुत ही बड़े रेस्टोरेंट में। दोनों एक दूसरे को सम्मान देकर काफी ज्यादा मजे कर रहे थे। मैट तो सोच रहा था कि वो जेनी को पसंद करने लगा है और वो उसे प्रपोज भी कर देगा, बट तभी जेनी कुछ अजीब सा बिहेव करने लगी। उसे तो कुछ अजीब तरीके की आवाजें सुनाई दे रही थी जिससे कि वो एक्टिवेट हो गई। अब जेनी मैट से कहती है कि मैं वॉशरूम जाकर अभी आती हूँ, जिसके बाद वो वहाँ से चली गई थी। शहर के अंदर हमें एक बिल्डिंग के ऊपर काफी भीषण आग लगी हुई दिखाई देती है। फायर फाइटर्स भी लगातार कोशिश कर रहे थे लेकिन वो आग बुझती ही नहीं। तभी अचानक हवा में कोई लेडी उड़ती हुई चली आई थी उस स्पॉट पर। उस सुपर लेडी के पास तो उड़ने की काफी ज्यादा एबिलिटी थी और अब वो एक ही बार में बिल्डिंग पर लगी हुई बड़ी आग को बुझाने में कामयाब हो जाती है। सभी लोग तो उस लेडी को सुपर गर्ल के नाम से बुलाते थे, यानी कि जब भी शहर में किसी को मदद की जरूरत होती तो सुपर गर्ल वहां आकर उन्हें बचा लेती। अब यहाँ जेनी को आए हुए काफी ज्यादा टाइम हो जाता है और मैट को कहीं न कहीं लगने लगा था कि जेनी उसे छोड़कर चली गई है। मैट को काफी ज्यादा एम्बैरेस फील होता है, इसीलिए अब उसने अपने दोस्त को कॉल करके सारी सिचुएशन बता दी थी। मैट तो उस जगह से अब जाने ही वाला था तभी पीछे से जेनी आ जाती है। जेनी के चेहरे पर कुछ काले धब्बे लगे होते हैं जिससे कि हमें इस बात का अंदाजा लग जाता है कि जो सुपर गर्ल बिल्डिंग के ऊपर जाकर आग बुझा रही थी वो और कोई नहीं बल्कि जेनी होती है। और जेनी ने अपनी सुपर गर्ल्स होने की सच्चाई मैट को बिल्कुल नहीं बताई थी। वो दोनों तो अपनी डिनर डेट की शुरुआत करते हैं और काफी मजे करते हैं। डिनर खत्म होने के बाद मैट जेनी को एक गुलाब का फूल भी देता है जिससे कि वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी और अब दोनों डिसाइड करते हैं कि वो एक बार फिर से मिलेंगे क्योंकि उन्हें काफी मजा आ रहा था। जेनी ने अब तक अपने राज के बारे में किसी को नहीं बताया होता। वो तो किसी नॉर्मल इंसान की तरह एक म्यूजियम में जॉब किया करती थी। जेनी तो एक दिन मैट को अपने म्यूजियम में भी लेकर आती है जहां वो दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे और अब वो दोनों अपना अगला डेट शेयर करने के लिए घर पर भी आ जाते हैं जो काफी ज्यादा एक दूसरे के क्लोज हो चुके थे। जेनी भी कहीं न कहीं सुपर गर्ल होने के बावजूद भी मैट को पसंद करने लगी थी। वो दोनों एक साथ काफी ज्यादा खुश लग रहे थे, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि कोई अनजान आदमी इन सारी चीजों को मॉनिटर पर देख रहा था, पर उन कैमरे की मदद से ये सारी चीजें कौन देख रहा था ये तो एक राज रहता है।
अब अगले दिन मैट बहुत ही ज्यादा खुश होकर अपने काम की तरफ निकल गया था। फाइनली मैट पहले से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा होता है क्योंकि अब वो जेनी के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप में आ चुका था। मैट तो अपने दोस्त के पास आकर सारी चीजें बताता है कि कैसे वो और जेनी ने काफी अच्छे पल गुजारे, लेकिन पता नहीं क्यों मैट का दोस्त उसे कह रहा था कि तुम्हें जेनी से दोस्ती तोड़ देनी चाहिए। मैट तो अपने दोस्त की बात बिल्कुल नहीं समझ पाता और वो कह रहा था कि जेनी से मैं प्यार करने लगा हूँ और उसके साथ मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, तो उसे छोड़ने का कोई ख्याल ही नहीं आता। मैट अब वहाँ से बाहर की तरफ निकलने लगता है। तभी अचानक कुछ लोग मैट को जबरदस्ती पकड़कर कार के अंदर बिठा रहे थे। कार में तो एक प्रोफेसर मौजूद होता है जो मैट से जेनी के बारे में सारी चीजें पूछ रहा था। दरअसल उन सारे कैमरे और मॉनिटर के पीछे कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर था, जो कि सुपर गर्ल यानी कि जेनी के बारे में सारी चीजें पता लगाना चाहता है। प्रोफेसर और उसके आदमी तो जबरदस्ती मैट से सुपर गर्ल के बारे में पूछने लगे, लेकिन मैट को भी इस बारे में बिल्कुल नहीं पता कि जेनी सुपर गर्ल है। वो तो एकदम ब्लैंक हो जाता है। प्रोफेसर को लग रहा था कि मैट को पता तो सब कुछ है, लेकिन वो मुझे बताना नहीं चाहता, इसीलिए उसने मैट को सजा देने के लिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर उल्टा लटका दिया था। मैट को तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है और अगले ही मोमेंट में उसके पैर पर बंधी हुई रस्सी भी खुल गई थी। मैट तो अब काफी तेजी से नीचे गिरने लगा। सही समय पर वहाँ सुपर गर्ल यानी कि जेनी आ चुकी थी, जिसने कि मैट को बचा लिया, लेकिन यहाँ पर भी जेनी ने अपना राज मैट के सामने खोला नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर अपने सारे आदमियों के साथ जेनी के घर पर आ चुका था वहाँ की जांच पड़ताल करने के लिए। थोड़ी जांच पड़ताल करने के बाद प्रोफेसर को जेनी के कुछ बाल मिलते हैं, जिसे कि उसने डीएनए टेस्टिंग के लिए अपने पास रख लिए थे। यानी कि प्रोफेसर को कहीं न कहीं ये बात पता थी कि जेनी ही एक सुपर गर्ल है। अब मैट यहाँ पर जेनी के साथ थोड़ा सा वॉक कर रहा होता है, जो काफी ज्यादा खुश था। जेनी भी पूरी कोशिश करती थी कि वो अपने इस राज को हमेशा के लिए छुपा कर रखे, लेकिन किस्मत तो कुछ और ही चाहती है। अब अचानक एक छोटी बच्ची बॉल खेलते हुए सड़क पर आ चुकी थी, जिससे कि एक कार टकराने वाली होती है, लेकिन जेनी ने तुरंत ही अपनी सुपर स्पीड की मदद से उस छोटी बच्ची को बचा लिया था। उसका ध्यान तो पूरी तरीके से बच्ची पर होता है। तभी लापरवाही करने के कारण एक दूसरी कार आके जेनी को ठोक देती है। जेनी तो कुछ दूर उड़ते हुए जाकर गिर जाती है। मैट तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया और जेनी के पास चला गया, लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि जेनी को तो इस एक्सीडेंट में कुछ भी खरोच ही नहीं आई हुई होती। वहाँ मौजूद सभी लोग ये चीज देखकर हैरान थे, लेकिन जेनी मैट को लेकर वहाँ से तुरंत ही निकल गई। मैट के भी दिमाग में अब सवाल चलने लगे कि आखिर इतने बुरे एक्सीडेंट में जेनी को खरोच क्यों नहीं आई। घर आने के बाद जेनी मैट को सारी सच्चाई बता देती है। उसने ये रिवील कर दिया कि वो और कोई नहीं बल्कि सुपर गर्ल है और उसे अपना ये सीक्रेट सभी से छुपाना पड़ा। मैट को जब ये पता चला तब वो जेनी से एक प्रोफेसर के बारे में बात करने लगता है, जो उसके बारे में पूछ रहा था। तब जेनी मैट को बताती है कि उस प्रोफेसर के बारे में मुझे पता है। दरअसल जेनी और प्रोफेसर मिडिल स्कूल में एक साथ पढ़ा करते थे। उस समय तो दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करते और डेट भी करते थे। एक दिन दोनों रात के समय जंगल के किनारे बैठकर आसमान के मजे ले रहे थे। तभी अचानक जेनी और मैट को आसमान से एक मीटियोरॉइड आता हुआ दिखाई देता है, जो डायरेक्टली जंगल के बीचों बीच आकर लैंड हो गया था। जेनी और मैट उस जगह के पास ही में मौजूद थे, इसीलिए वो जाकर उस मीटियोरॉइड को देखते हैं। प्रोफेसर तो पीछे ही रह गया, लेकिन जेनी जाकर उस मीटियोरॉइड को टच करने लगी और अब अचानक से मीटियोरॉइड के अंदर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ, जिससे कि मीटियोरॉइड में मौजूद सारी एनर्जी ट्रांसफर हो चुकी थी जेनी की बॉडी में। जेनी को तो वहीं से अपनी सुपरनैचुरल शक्तियां मिल चुकी थी। मीटियोरॉइड की ये शक्तियां जेनी को अंदर और बाहर दोनों से शक्तिशाली बना देती हैं। जेनी की तो सारी डिसेबिलिटीज खत्म हो जाती हैं और वो पहले से काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो चुकी थी। जेनी ने तो अब प्रोफेसर को छोड़ दिया था और वो स्कूल के और भी ज्यादा हैंडसम लड़कों को डेट करने लगी। इस बात से प्रोफेसर का दिल बहुत ही ज्यादा टूट गया और प्रोफेसर तब से ही चाहता है कि वो जेनी की कोई ना कोई कमजोरी ढूंढकर उसे पूरी तरीके से खत्म कर दे। प्रोफेसर तो आज तक अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके ये बात पता करने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर अपने लेबोरेटरी में जेनी के कुछ बालों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो तो हर चीज से जेनी के बालों को काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो कटते ही नहीं, क्योंकि जेनी के पूरे बॉडी यहाँ तक कि बालों में भी एनर्जी मौजूद थी। लेकिन जब प्रोफेसर ने मीटियोराइट के एक छोटे टुकड़े को जेनी के बाल के पास रखा, तो फिर बाल के अंदर जितनी भी एनर्जी थी वो उस मीटियोराइट के पत्थर के अंदर एब्जॉर्ब होने लगी। इन चीजों से अब जाकर प्रोफेसर को जेनी की कमजोरी का अंदाजा हो जाता है। यानी कि अगर मीटियोराइट के टुकड़े को जेनी के पास लेकर आया जाएगा, तब मीटियोराइट का टुकड़ा सारी एनर्जी वापस एब्जॉर्ब कर सकता था, और अगर जेनी के पास पावर नहीं रहेगी तो वो एक नॉर्मल इंसान बन जाएगी। यानी कि यहाँ से प्रोफेसर का प्लान एकदम रेडी था।
अब जेनी और मैट हमेशा की तरह रेस्टोरेंट में डिनर करने आते हैं, जो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। पर उस जगह पर अब मैट की वही कलीग आ गई थी जिसे कि मैट काफी समय पहले पसंद किया करता था। जेनी तो उस लेडी को मैट के पास बैठा हुआ देखकर काफी ज्यादा जेलस हो रही थी। उसे तो बिल्कुल नहीं पसंद होता कि कोई भी लड़की मैट के पास आए। तभी टीवी पर एक न्यूज आती है कि हमारे सिटी के ऊपर कई सारे मिसाइल्स का हमला हुआ है। एयरफोर्स वाले तो चाहकर भी उस मिसाइल को रोकने में नाकामयाब हो चुके थे और अगर कुछ नहीं किया गया तो ये मिसाइल जल्द से जल्द सिटी के ऊपर ब्लास्ट हो जाएंगे। मैट को जब ये बात पता चली तब वो जेनी को कहता है कि तुम्हें शायद वहाँ जाना चाहिए, लेकिन जेनी अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी उस लेडी की वजह से, क्योंकि अगर वो चली गई तो वो लेडी मैट के काफी पास आ सकती थी। इसीलिए जेनी डिसाइड करती है कि वो इस बार किसी की मदद नहीं करेगी। जेनी का बिहेवियर थोड़ा सा डोमिनेटिंग था, वो जो चीजें कहती थी मैट वही करता था। लेकिन मैट तो अब बाकी लोगों की सुरक्षा के लिए जेनी को रिक्वेस्ट करता है कि तुम जाकर उनकी मदद करो। जेनी अब तुरंत ही सुपर स्पीड में उड़ते हुए चली गई थी, जो उन मिसाइल्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देती है। रेस्टोरेंट में मौजूद सारे लोग इस बात से काफी ज्यादा खुश हो गए थे। जेनी जब वापस आई तो उसने मैट को अपनी उसी कलीग के साथ गले मिलते हुए देख लिया था, जिससे कि जेनी को लगता है कि शायद मैट अपने उसी दोस्त से प्यार करने लगा था। जेनी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। मैट जब जेनी को कार में लेकर जा रहा था तब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। जेनी ने तो हाथ मारकर कार का पूरा शीशा ही तोड़ दिया होता है। अब इस बात से मैट काफी ज्यादा डर गया था। वो तो सोचने लगा कि उसे जेनी के साथ अपना रिलेशन कंटिन्यू करना भी चाहिए कि नहीं। मैट अपने दोस्त से भी इन सारी चीजों के ऊपर राय लेता है और अब बहुत ज्यादा सोचने के बाद मैट जेनी के पास आकर कहता है कि वो उससे ब्रेकअप करना चाहता है। जेनी का हाल काफी ज्यादा बेकार हो चुका था और उसका गुस्सा ठंडा ही नहीं होता। उसने तो फूंक मारकर मैट को एकदम पीछे गिरा दिया, जिसके बाद वो घर का छत तोड़कर हवा में उड़ गई। अगले दिन जब मैट अपने ऑफिस में काम करने के लिए चला गया था तब मैट को सिक्योरिटी गार्ड कॉल करके बताता है कि आपकी कार को किसी ने उड़ा कर लेकर चला गया है। मैट समझ गया था कि ये काम जरूर जेनी का हो सकता है, क्योंकि वो तो अभी भी उससे काफी ज्यादा गुस्सा थी। मैट तो जब अपनी एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन दे रहा होता है तब जेनी वहाँ आ चुकी थी, जो सुपर स्पीड की मदद से वहाँ की सारी चीजें हवा में उड़ाने लग जाती है। साथ ही साथ उसने मैट के सारे कपड़े भी उतार दिए थे। कंपनी के मैनेजर्स ने तो मैट के इस हरकत के लिए उसे जॉब से ही निकाल दिया था। मैट भी अब जेनी से कहीं न कहीं परेशान हो चुका होता है, इसीलिए वो अपने घर पर आ चुका था। मैट ने तो सोचा कि वो इस सिटी को जल्द से जल्द छोड़कर चले जाए, पर उससे पहले घर पर प्रोफेसर अपने सारे आदमियों के साथ आ चुका था। प्रोफेसर मैट की मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है और बताता है कि शायद तुम भी जेनी से परेशान हो चुके हो, इसीलिए तुम मेरी मदद करो जेनी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए। बट चाहे कुछ भी हो जाए, मैट ऐसा बिल्कुल करना नहीं चाहता था। अगर वो ऐसा करेगा तो वो जेनी को धोखा दे रहा है, इसीलिए मैट ने प्रोफेसर को यहाँ से जाने के लिए कह दिया था। अब अगले दिन मैट के पास उसकी वही पुरानी कलीग आती है जिसे कि वो पहले पसंद किया करता था। मैट की कलीग ने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो चुका है और वो पूरी तरीके से अकेली है। मैट भी अब पूरी तरीके से सिंगल था, इसीलिए वो अपनी कलीग को प्रपोज कर देता है। दोनों अब बहुत ही जल्द एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ चुके थे। वो दोनों तो एक रात साथ में भी गुजारते हैं। बट जब ये सारी बातें जेनी को पता चली तब वो आग बबूला हो जाती है। वो तो अपनी पावर्स की मदद से समुद्र में से एक बड़ी सी शार्क को लेकर आ गई और मैट को मारने के लिए उसके कमरे में फेंक दी। मैट और उसकी कलीग तो किसी भी तरीके से उस खौफनाक शार्क से बचते हैं। बट अब यहाँ से मैट को समझ में आ चुका था कि जब तक जेनी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी तब तक वो किसी और लड़की से रिलेशनशिप बना ही नहीं पाएगा। इसीलिए काफी सोचने के बाद मैट प्रोफेसर के साथ मिल जाता है और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो चुका था। प्रोफेसर भी अब बहुत ज्यादा खुश होकर मैट के साथ बैठकर प्लान बनाने लगता है कि वो जेनी को कैसे पकड़ेंगे। प्रोफेसर ने तो अब मैट से कहा कि तुम्हें किसी भी तरीके से जेनी को बहला फुसलाकर इस मीटेओराइड के टुकड़े के पास लेकर आना है, जिससे कि जेनी की पूरी बॉडी की एनर्जी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। मैट तो अब अपने हिसाब से प्लानिंग करके जेनी के पास चला गया था, उसे मनाने के लिए फूलों का गुच्छा लेकर। मैट जेनी से झूठ मूठ का कहता है कि मुझसे गलती हो गई और मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ। जेनी थोड़ा सा तो नाराज थी, लेकिन वो मैट को बाद में माफ कर देती है और अब वो दोनों फिर से एक साथ हो चुके थे, जो बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। थोड़ी देर के अंदर अंदर वहाँ प्रोफेसर ने एक गिफ्ट का बॉक्स भेजा होता है, जिसके अंदर वो मीटेओराइड मौजूद था। मैट और जेनी तो वहाँ एक साथ मौजूद थे, लेकिन तभी उस जगह पर मैट की वो कलीग आ जाती है, जिसने कि जब मैट को जेनी के साथ देखा तो वो पूरी तरीके से शॉक हो गई थी। जेनी भी काफी गुस्सा हो जाती है, इसीलिए वो मैट की कलीग को लगातार मारने लगी। उन दोनों लेडीज में तो एक आदमी के लिए काफी ज्यादा झगड़े हो रहे थे। तभी मैट ने सब कुछ ठीक करने के लिए उस गिफ्ट का बॉक्स को ओपन कर दिया, जिसकी वजह से मीटेओराइड का टुकड़ा जेनी के अंदर मौजूद सारी एनर्जी और पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगा था। जेनी की शक्तियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं
थोड़ी देर बाद ही सारी पावर्स चली जाने के कारण जेनी एक नॉर्मल इंसान बन चुकी थी। प्रोफेसर तो अब वहां आकर सभी के ऊपर गन तान देता है, लेकिन मैट का दोस्त जो कि डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था वो प्रोफेसर पर हमला कर देता है, जिससे कि उनका ध्यान भटक गया था। जेनी अब चाहती थी कि उसकी सारी खोई हुई पावर्स वापस मिल जाएं, इसीलिए वो पावर्स एब्जॉर्ब करने के लिए मीटेरॉइड की तरफ हाथ बढ़ाती है। लेकिन मैट की वो कलीग नहीं चाहती थी कि जेनी को वापस सारी पावर्स मिले, इसीलिए उसने तुरंत ही जेनी का हाथ पकड़ लिया था। अब वो मीटेरॉइड वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन इस बार मीटेरॉइड के अंदर मौजूद सारी की सारी पावर सिर्फ जेनी को नहीं मिली थी, बल्कि उनमें से आधी शक्तियां मैट की उस कलीग को भी मिल जाती हैं। यानी कि अब जेनी और मैट की कलीग दोनों ही सुपर गर्ल्स बन चुकी थी। उन दोनों के बीच तो अब लगातार फाइट होने लग जाती है। वो एक दूसरे को हरा नहीं पा रही थी, लेकिन आसपास की चीजें डिस्ट्रॉय करते जाती हैं। वो दोनों तो अब लड़ाई करते हुए छत तोड़कर डायरेक्टली ये फैशन शो में आ जाती हैं। पर अब वो दोनों और भी ज्यादा तबाही मचाए, मैट तुरंत ही वहाँ आकर जेनी को एक बात बताता है कि तुम्हारा दोस्त प्रोफेसर आज भी तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता है। प्रोफेसर ने तो अपने घर में आज भी तुम्हारी फोटोज लगा कर रखी हैं, जो शायद तुम्हारा वेट कर रहा था वापस आने का। जेनी तो पूरी तरीके से शॉक होकर प्रोफेसर से ये सारी बातें कंफर्म करती है। तब प्रोफेसर ने जेनी को बताया कि कई साल पहले जब तुम्हें ये सारी पावर्स मिली थी, तब तुमने मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया था। इसीलिए मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हारे अंदर मौजूद सारी पावर्स को खत्म कर दूंगा तो तुम मेरे पास वापस आ जाओगी, क्योंकि प्रोफेसर उससे काफी ज्यादा प्यार करता है। प्रोफेसर के मुंह से इतनी प्यार भरी बातें सुनने के बाद जेनी भी अब मान गई थी। वो प्रोफेसर के साथ वापस रिलेशनशिप में आ जाती है। मैट भी बड़े रोमांटिक वे में अपनी कलीग को डेट करने लगा था, जो काफी ज्यादा खुश होते हैं। मैट, उसकी कलीग, प्रोफेसर और जेनी अपनी अपनी लाइफ में काफी खुश रह रहे थे। जेनी ने तो मैट की वो कार भी लौटा दी होती है, जिसकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी। जेनी ने तो मैट की वो चुराई हुई कार भी वापस कर दी होती है, जिसे कि उसने स्पेस में फेंक दिया था। और अब उन दोनों लड़कियों के पास सुपर गर्ल्स की पावर्स मौजूद होती हैं, जिससे कि वो दोनों मिलकर शहर की रक्षा भी करती थी। इसी के साथ हमारी ये सुपर हीरो कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।